राधे 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 दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डिम्पल क्रोशिया एंड क्राफ्टिंग में। तो देखो, आज हम बनाएंगे लड्डू गोपाल जी के लिए पोशाक। तो मैं 4 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए पोशाक बनाऊंगी और मैं देखो ये 2 कलर से बनाऊंगी। मेरे पास ये 2 कलर हैं और देखो मैंने ये एक पैटर्न बना के रखा है। सेम यही पैटर्न मैं आपको बताऊँगी। तो देखो मैंने इसे 2 कलर से कंप्लीट किया है और इसका गला और बाजू, और मैंने इसे देखो तो आज यही पैटर्न मैं सेम आपको बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब एंड मेरी वीडियो को लाइक करना। तो चलो बनाना इसे शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, मैंने ये चोली बना के रखी है। आज हम पोशाक बनाएंगे। तो मेरे पास ये देखो 2 कलर हैं। मैं इस कलर से और इस कलर से बनाऊंगी और मैंने ये चोली बनाई है 4 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए। और ये मेरे पास क्रोशिया है 9 नंबर की। अब इसे हम यहाँ से शुरू करेंगे। तो मैंने इसे स्लिप स्टिच करते हुए बाजू के नीचे तक ले आई हूँ और मैंने इसे 5 राउंड में कंप्लीट किया है इस चोली को। देखो 1 2 3 4 और ये 5। अब इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से देख सकते हो। और मैंने सभी साइज़ की सभी नंबर की चोली अपने चैनल पे अपलोड कर रखी हैं, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। तो देखो अब हम यहाँ से अपना बेस बनाना स्टार्ट करेंगे। तो देखो मेरे पास अब हमें क्या करना है, यहाँ से 1 2 3 चैन ली मैंने। 3 चैन लेकर सेम जगह फिर से एक और डबल क्रोशिया करेंगे हम। फिर 1 चैन ली, फिर आगे वाली चैन में फिर से 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। फिर 1 चैन लेंगे, फिर आगे वाली चैन में 2 बार डबल क्रोशिया, 1 2, फिर 1 चैन। ऐसे ही हमें हर चैन में 2 बार डबल क्रोशिया और ऊपर हमें 1 चैन लेनी है। तो इसी तरह से मैं इस रो को कंप्लीट करती हूँ। हर चैन में हमें 2 बार डबल क्रोशिया और ऊपर 1 चैन। तो इस रो को कंप्लीट करते हैं, फिर आगे बताओ। अब देखो ये रो हमारी कंप्लीट हो गई है। मैंने हर चैन में 2 डबल क्रोशिया और ऊपर 1 चैन ली है। अब देखो इसकी जो तीसरी वाली चैन है, इसमें जाएंगे हम। सबसे पहले जो 3 चैन ली थी उसमें जाकर इसे एक चैन यहाँ एक चैन लेकर अब ये जो हमारी देखो 1 2 3 ये तीसरी चैन है, इसमें जाकर इसे स्लिप स्टिच से यहाँ लॉक कर देंगे। लॉक किया, यहीं 1 2 3 चैन लेंगे। 3 चैन लेकर अब यहाँ फिर से हम एक और डबल क्रोशिया करेंगे। तो मैंने यहाँ 2 डबल क्रोशिया किए हैं एक रो में। अब यहाँ 1 चैन लेकर अब ये जहाँ जो 1 चैन का गैप है, इसमें हमें 2 बार डबल क्रोशिया मतलब 3 बार डबल क्रोशिया करना है। 1 किया, फिर से करेंगे एक और बार। 1 सेकेंड। अब देखो यहाँ मैंने 2 बार डबल क्रोशिया किया है। इसे जॉइंट करने के बाद यहाँ हम 2 चैन लेंगे। अब ये जो 1 चैन का गैप है, इसके अंदर हमें फिर से डबल क्रोशिया करना है। एक बार किया, सेम जगह फिर से करेंगे, फिर सेम जगह फिर से करेंगे। तो मैंने 1 चैन के गैप में 3 बार अपना डबल क्रोशिया किया। फिर 1 और 2 चैन लेंगे। फिर देखो आगे 1 चैन का गैप है, फिर से हम 3 बार डबल क्रोशिया करेंगे इसके अंदर। एक बार किया, 2 और ये 3 बार हुआ। फिर 1 और 2 चैन ली हमने। फिर देखो आगे 1 चैन का गैप है, इसमें हमें फिर से 3 बार डबल क्रोशिया करना। एक बार सेम जगह,
2 बार, फिर सेम जगह 3 बार, फिर ऊपर 2 चेन। तो इसी तरह से हम इस रो को कंप्लीट करेंगे। 1 चेन के गैप में हमें 3 बार डबल क्रोशिया करना है और ऊपर हमें 2 चेन लेनी है। तो इसी तरह से इस रो को कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे बताती हूँ आपको। अब देखो ये रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमें क्या करना है, 2 चेन ले ली हमने और इसकी जो तीसरी वाली चेन है 1 2 3, उसमें जाएंगे हम इसे और यहाँ इसे स्लिप स्टिच से लॉक कर दिया मैंने। अब लॉक करने के बाद अब देखो इस धागे को हम यहीं कट कर देंगे। ये कट कर दिया मैंने। अब यहाँ हम अपना ये क्रीम कलर वाला धागा लगाएंगे। इस तरीके से एक नॉट बनाई और इसे हम ये जो 2 चेन का गैप है इसके अंदर से हम इसे जॉइंट करेंगे। जॉइंट किया, 1 2 3 चेन ली, 3 चेन लेकर फिर इसी के अंदर 2 चेन के अंदर ही 1 और इसी के अंदर से फिर से हमें 3 बार डबल क्रोशिया निकालना है। तो देखो मैंने 3, एक हमारी 3 की चेन थी और 2 बार मैंने इसके अंदर डबल क्रोशिया किया। फिर 2 चेन लेंगे हम, 2 चेन लेकर फिर से हमें ये हमारा 2 चेन का गैप है इसके अंदर से फिर हमें 3 बार डबल क्रोशिया निकालना है। 1 2 3 बार किया, फिर 1 2 चेन ली, फिर आगे में हर 2 चेन के गैप में हमें 3 बार डबल क्रोशिया इसी तरह से करना है और ऊपर हमें 2 चेन लेनी है। तो इसी तरह से इस रो को कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे बताती हूँ। तो देखो ये रो हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमें क्या करना है, अब मैंने यहाँ चेन ले ली है। अब हमें देखो 1 2 3 इसकी तीसरी वाली चेन में जाएंगे और यहाँ इसे स्लिप स्टिच से जॉइंट किया। जॉइंट करके 1 2 3 चेन ली, 3 चेन लेकर अब आगे वाली चेन में हमें फिर से डबल क्रोशिया करना है। तो देखो एक हमारी 3 की चेन ये काउंट हो गई हमारी और दूसरी हमारी ये डबल क्रोशिया हो गई। अब आगे ये जो नीचे 3 डबल क्रोशिया हैं इन पे हमें देखो 4 डबल क्रोशिया बनाना है। तो पहली वाली में मैंने 1 बार किया, दूसरी वाली में भी 1 बार किया डबल क्रोशिया। अब ये तीसरी वाली डबल क्रोशिया इसमें हमें 2 बार डबल क्रोशिया करना है। 1 बार किया और सेम जगह फिर से करेंगे 2 बार। तो देखो 1 2 3 4 डबल क्रोशिया कर ली मैंने। अब यहाँ हमें 1 चेन लेनी है। 1 चेन लेकर फिर सबसे पहले वाली चेन में आगे वाली देखो आगे ये 3 डबल क्रोशिया हैं, इनमें हमें सबसे पहले वाली चेन में 1 बार डबल क्रोशिया करना है। दूसरी वाली डबल क्रोशिया के ऊपर 1 बार करना है। अब ये तीसरी वाली डबल क्रोशिया इसके ऊपर हमें 2 बार करना है। तो इस तरह से हमारी यहाँ 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगी और 1 चेन लेनी है। फिर देखो आगे हमारी 3 डबल क्रोशिया हैं, तो पहली वाली पर 1 बार, दूसरी वाली पर 1 बार और तीसरी वाली पर जाकर हमें 2 बार डबल क्रोशिया करना है। तो इस तरह से 4 डबल क्रोशिया हमारी यहाँ हो जाएंगी। तो 1 डबल क्रोशिया हमें यहाँ अपनी बढ़ानी है। बढ़ाया और यहाँ हम 1 चेन लेंगे। तो देखो काउंट करके दिखाती हूँ, 1 2 3 4 और नीचे हमारी देखो 3 डबल क्रोशिया हैं, 1 2 3 और 3 पे हमने 4 किया है। तो पहली वाली पे 1 बार किया है, दूसरी वाली डबल क्रोशिया पे भी 1 बार किया है और तीसरी वाली जो डबल क्रोशिया है उस पे हमने 2 बार डबल क्रोशिया किया। तो इसी और ऊपर हमने 4 डबल क्रोशिया करने के बाद 1 चेन लिए, फिर आगे वही सेम वर्क किया है। तो इसी तरह से हम इस रो को कंप्लीट करते हैं।
ऊपर हमें एक चेन लेनी है और 3 डबल क्रोशिया पर हमें 4 डबल क्रोशिया करना है। पहली वाली पर नहीं करना, दूसरी वाली पर नहीं, तीसरी वाली डबल क्रोशिया पे हमें 2 बार डबल क्रोशिया करना है। तो इसी तरह से इस रो को कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे बताती हूँ आपको क्या करना है। तो देखो ये रो हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमें क्या करना है, एक चेन लेकर इसे हमें 1 2 3 इसकी तीसरी वाली चेन में जाएंगे और यहाँ इसे स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद एक चेन लेंगे। अब देखो हमें हर चेन में अपनी एक एक सिंगल क्रोशिया करना है। इस तरीके से हर चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया करेंगे हर चेन में। तो हर चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया करके इस रो को कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे बताओ। अब देखो मैंने हर चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया कर लिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ जो सबसे पहले चेन थी इसमें हमें जॉइंट करना है। इसको जॉइंट करके अब इसको हमें ऐसे ही करना है, छोड़ना है। अब यहाँ से हमें अपना ये दूसरा कलर लगाना है। और यहाँ मैंने लगाया इसे, और यहाँ 1 2 3 चेन ली। 3 चेन लेकर आगे वाली चेन में फिर से एक डबल क्रोशिया, फिर आगे वाली चेन में फिर से एक डबल क्रोशिया, फिर आगे वाली चेन में फिर से एक डबल क्रोशिया। तो 4 चेन में हमें यहाँ 4 डबल क्रोशिया करना है। और यहाँ 1 2 3 चेन लेनी है ऊपर। 3 चेन लेकर अब हमें देखो नीचे 1 और 2 चेन स्किप करनी है, और तीसरी वाली चेन में जाकर फिर से हमें 3 बार डबल क्रोशिया अपना करना है। एक बार किया, आगे वाली चेन में करेंगे 2 बार हो गया, फिर आगे वाली चेन में 3 बार, फिर आगे वाली चेन में 4 बार डबल क्रोशिया हुआ। फिर 1 2 3 चेन ली हमने, और नीचे 1 और 2 चेन स्किप करेंगे, तीसरी वाली में जाकर फिर से हम डबल क्रोशिया अपना करेंगे 4 बार। एक बार हो गया, 2 3 और ये 4। फिर ऊपर 1 2 3 चेन लेंगे और नीचे हम 2 चेन स्किप करेंगे। तो इसी तरह से मैं इसको पूरे बेस में यहाँ तक बना लेती हूँ, फिर आगे बताती हूँ आपको क्या करना। तो 4 डबल क्रोशिया, ऊपर 3 चेन और नीचे 2 चेन स्किप करके तीसरी वाली में फिर से हमें 4 डबल क्रोशिया अपना कंप्लीट करना है। तो बनाते हैं, फिर आगे बताते हैं। अब देखो हमें क्या करना है, ये रो हमारी कंप्लीट हो गई और 3 चेन हमने यहाँ ले ली। अब इसकी जो सबसे पहले वाली चेन है, तीसरी वाली, इसमें हमें 1 2 3 यहाँ हमें इसे स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे, और जॉइंट करके यहाँ हम इस धागे को कट करेंगे अपने। अब इसको भी हमें नीचे से कट करना है अपना। फिर एक लूप बनाएंगे इस तरह से। लूप बनाया, जहाँ हमने इसे कट किया है वहीं से इसे जॉइंट करेंगे। जॉइंट किया, 1 2 3 चेन ली हमने। 3 चेन लेकर अब इसकी सबसे पहले वाली चेन है इसमें निकालेंगे, और यहाँ एक हम ये बटन सा बना देंगे। बटन सा बनाया, और यहीं फिर हम इसे एक सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे इस तरीके से। अब हमें देखो फिर 1 2 3 चेन लेनी है। 4 चेन ली हमने,
4 चेन लेकर आगे वाले 3 चेन के गैप में जाना है हमें। और यहाँ हमें देखो डबल क्रोशिया बनाना है। एक बार किया, 2 बार डबल क्रोशिया किया, 1 और 2 चेन ली, फिर हमने फिर देखो इसी के अंदर फिर से हमें 2 बार डबल क्रोशिया और करना है। तो 4 टाइम हमारी ये डबल क्रोशिया हो जाएगी। 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया। फिर देखो 1 2 3 4 चेन ली, 4 चेन लेकर इसके अंदर फिर हम जॉइंट करेंगे सिंगल क्रोशिया से। 1 2 3 चेन लेकर और फिर से यहाँ हम एक अपना बटन सा बनाएंगे और इसे सिंगल क्रोशिया से यहाँ ये किया जॉइंट, और यहाँ फिर से हम एक सिंगल क्रोशिया और करेंगे। किया, फिर 1 2 3 4 चेन ली और फिर से हम यहाँ अपनी पहले 2 डबल क्रोशिया करेंगे, 1 फिर 1 और करेंगे। तो ये 2 डबल क्रोशिया हो गई हमारी, 1 और 2 चेन और फिर 2 डबल क्रोशिया। तो इस तरीके से हमारी इसके अंदर 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगी। तो देखो इस तरह से एक बटन सा, फिर 4 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया के बाद 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर 4 चेन, फिर ये बटन सा बनाएंगे। फिर इस तरह से एक में हमें बटन सा बनाना और एक में हमें ये 4 डबल क्रोशिया अपनी करनी है। तो इसी तरह से इस रो को कंप्लीट करते हैं, फिर आगे बताते हैं। अब देखो ये रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमें क्या करना है, हमने जहाँ से इसे शुरू किया था वहीं जाकर इसे हम जॉइंट कर देंगे यहाँ, और इस धागे को यहीं कट करेंगे। अब हम फिर से अपना ये कलर लगाएंगे। फिर से पहले एक लूप बनाएंगे हम, इस तरीके से एक लूप बनाएंगे। और देखो अब हमें कहाँ से इसे जॉइंट करना है। ये जो हमने 4 डबल क्रोशिया ली थी, यहाँ से हम इसकी पहले वाली चेन में जॉइंट करेंगे। अब देखो 1 2 3 चेन ली हमने, तो पहली वाली पे हमने एक डबल क्रोशिया, 3 की चेन काउंट करेंगे, और आगे वाली पे फिर हम 1 2 डबल क्रोशिया और करेंगे। अब देखो दोनों डबल क्रोशिया पे मैंने 2 डबल क्रोशिया कर ली। अब ये जो चेन है, 2 चेन का गैप है, इसमें हमें फिर से डबल क्रोशिया करना है। एक सेम जगह फिर 2 डबल क्रोशिया हो गई, 1 2 3 चेन लेंगे और फिर सेम जगह फिर से डबल क्रोशिया करेंगे। तो इस तरह से हमारी यहाँ 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगी। पहले 2 डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन का गैप, फिर 2 डबल क्रोशिया, और 2 डबल क्रोशिया हमारी ये रही। आप देखो हमें क्या करना है, फिर ये हमारी पहली वाली चेन है, ये जो 2 डबल क्रोशिया इनकी पहली वाली चेन में फिर से हम एक डबल क्रोशिया करेंगे, और फिर आगे वाली डबल क्रोशिया पर फिर हम डबल क्रोशिया करेंगे। तो इस तरह से ये हमारा बनेगा। अब देखो हमें क्या करना है, अब हमें आगे जाने के लिए, यहाँ जाने के लिए चेन लेनी पड़ेंगी। ये हमें ऐसे ही छोड़ना है। तो 1 2 3 4 5 6 चेन ली मैंने, 7 चेन ले लेंगे हम। और देखो यहाँ फिर हम जो सबसे पहले वाली ये डबल क्रोशिया है, इसकी चेन में ऊपर फिर हम एक डबल क्रोशिया यहाँ करेंगे, एक डबल क्रोशिया, फिर आगे वाली डबल क्रोशिया पर फिर एक और डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया। अब ये हमारा 2 चेन का गैप है, इसके अंदर हमें 4 डबल क्रोशिया बनाना है। पहले हम एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया के बाद 1 2 3 चेन, फिर ये देखो हमारी तीसरी डबल क्रोशिया, और ये हमारी चौथी डबल क्रोशिया।
2 डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया। अब ये हमारी 2 डबल क्रोशिया, इनके ऊपर फिर से हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाना। और फिर हम 7 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। और फिर हम आगे वाले में इसमें फिर से सेम वर्क यही करेंगे जो हमने यहाँ किया है। फिर मैं ऐसे ही से कंप्लीट करती हूँ और फिर आगे बताती हूँ आपको क्या करना। अब देखो ये रो हमारी कंप्लीट हो गई है। मैंने यहाँ 7 डबल क्रोशिया लेने के बाद अब देखो हमें इसे यहाँ इसे जॉइंट करना है। जॉइंट किया और यहाँ इस धागे को हम कट कर देंगे। कट किया। अब हम यहाँ से अपना ये फिर से यही कलर यूज़ करेंगे, क्रीम कलर, और यहीं से हम इसे अपना जॉइंट करेंगे। जॉइंट किया, 1 2 3 चेन लेंगे। फिर आगे वाली चेन में फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखो 2 डबल क्रोशिया हो गई। फिर आगे वाली चेन में 3 डबल क्रोशिया और ये हमारी 4 डबल क्रोशिया हो गई। इसके अंदर 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 1 2 चेन और फिर से 2 डबल क्रोशिया। दो चेन लेने के बाद 2 डबल क्रोशिया, फिर हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया। अब देखो हमें यहाँ 1 और 2 चेन लेनी है। 2 चेन लेकर इसके अंदर हमें इसे सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करना है और यहाँ 1 और 2 3 चेन लेकर और फिर से हमें जैसे हमने यहाँ ये बटन बनाया ऐसे ही हम यहाँ भी इसे बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया किया, फिर एक सिंगल क्रोशिया से यहाँ इसे हम जॉइंट कर देंगे। जॉइंट किया, 1 और 2 चेन ली फिर हमने और फिर से देखो हम पहली वाली चेन में फिर से डबल क्रोशिया, आगे वाली चेन में फिर से डबल क्रोशिया। अब देखो यहाँ हमारे पास 2 2 4 2 6 और 2 8 डबल क्रोशिया हैं। तो हमें यहाँ 8 डबल क्रोशिया पे 8 डबल क्रोशिया तो बनाना ही है और ये जो 2 चेन का गैप है इसके अंदर भी हमें डबल क्रोशिया बनाना है। तो देखो डबल क्रोशिया बनाया और 1 और 2 चेन ली, फिर से डबल क्रोशिया बनाया इस तरीके से। और फिर ये इधर हमारी 4 डबल क्रोशिया, इनके अंदर भी हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखो इस तरीके से किया। फिर देखो हम 2 चेन लेंगे इधर, 1 और 2, फिर यहाँ इसे हम सिंगल चेन से जॉइंट करेंगे और यहाँ 1 2 3 चेन लेकर और फिर से यहाँ हम अपनी बूटी बनाएंगे। फिर 1 अब बनाने के बाद फिर देखो इसे सिंगल क्रोशिया से हम यहाँ जॉइंट कर देंगे। फिर यहाँ 1 और 2 चेन लेंगे और 2 चेन लेकर फिर से हम यहाँ अपनी डबल क्रोशिया बनाएंगे। वन डबल क्रोशिया यहाँ हम अपनी बनाते हुए इसके अंदर बनाएंगे 1 और 2 चेन बनाएंगे, 1 और 2, फिर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे इसी के अंदर। फिर ये इनके अंदर बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया। देखो बना ली। फिर यहाँ 2 चेन पे यहाँ जॉइंट करेंगे इसे, 1
2 3 चेन लेंगे और फिर से यहाँ हम इसे सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे, फिर एक और सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो देखो इसी तरह से हमें ये रो कंप्लीट करनी है, इस तरीके से। तो इसे कंप्लीट कर लेती हूँ फिर तो देखो ये रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमें क्या करना है, यहाँ इसे तीसरी वाली चेन में जाएंगे और यहाँ इसे जॉइंट कर देंगे और यहाँ एक चेन लेकर इसे कट करना है। अब हमें फिर से अपना पिंक कलर ये वाला कलर लगाना है। और यहीं से हम इसे जॉइंट करेंगे, एक चेन ली, 2 3 चेन लेकर और फिर से हम इस तरीके से सिंगल क्रोशिया से इसे जॉइंट करेंगे और आगे वाले में फिर सिंगल क्रोशिया करेंगे और फिर 1 2 3 चेन लेंगे और फिर इसे नीचे वाली चेन में डालकर सिंगल क्रोशिया किया और आगे वाले में फिर सिंगल क्रोशिया से इसे जॉइंट किया। फिर 1 2 3 चेन ली, फिर नीचे वाली चेन में डालेंगे इसको और यहाँ इसे देखो सिंगल क्रोशिया से जॉइंट किया, फिर आगे वाली में फिर सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करेंगे और 1 2 3 चेन लेंगे। फिर यहाँ हम सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करके और यहाँ ये दो चेन का गैप है, इसमें हमें फिर से सिंगल क्रोशिया करना है और यहाँ 1 2 3 4 5 चेन लेंगे, 5 चेन लेकर और नीचे वाली चेन में यहाँ देखो डालेंगे इसे और यहाँ हम सिंगल क्रोशिया करेंगे और 2 चेन के गैप में यहीं फिर से हम एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से किया और आगे वाली चेन में फिर सिंगल क्रोशिया करेंगे और 1 2 3 चेन लेंगे और यहाँ नीचे वाली चेन में डालकर और यहाँ इसे सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करके आगे वाली चेन में फिर सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर 3 चेन, फिर सिंगल क्रोशिया नीचे वाली चेन में किया और फिर आगे वाली चेन में फिर से सिंगल क्रोशिया से इसे जॉइंट करें। तो देखो इस तरीके से ये हम 3 चेन का बनाएंगे और ये हमारा बीच में जहाँ हमारी ये 2 चेन का गैप है इसमें हमें 5 चेन का ये बनाना है। और फिर देखो हमने आगे किया, सिंगल क्रोशिया से जॉइंट किया, फिर 3 चेन लेकर फिर सिंगल क्रोशिया से नीचे वाली चेन में जॉइंट करेंगे। 1 2 3 चेन ली, 3 चेन लेते हैं, जहाँ हमें इसे सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करते हैं ये इसमें डालकर यहाँ सिंगल क्रोशिया कर देंगे और फिर आगे वाली चेन में सिंगल क्रोशिया से इसे जॉइंट करेंगे। फिर यहाँ 1 2 चेन लेकर फिर एक चेन लेकर और आगे वाली में फिर एक चेन लेंगे इस तरीके से और फिर आगे वाली ये जो डबल क्रोशिया इनमें हमें फिर से जॉइंट करना है। सिंगल क्रोशिया किया नहीं, यहीं हम इसे जॉइंट करके 1 2 3 चेन लेकर आगे वाली में फिर से सिंगल क्रोशिया से जॉइंट किया और यहीं हम नीचे वाली चेन में सिंगल क्रोशिया जॉइंट करके आगे वाली डबल क्रोशिया में इसे जॉइंट करेंगे। तो देखो इस तरीके से हम इसे करेंगे। तो ऐसे ही हम मैं पूरी रो में कर लेती हूँ और इसे करने के बाद फिर मैं आपको प्रॉपर अपनी ये पूरा बेस कर लेती हूँ। फिर मैं ये गला और ये बाजू कर लूँगी। मैंने कई वीडियो में आपको बताया गला और बाजू करना, तो मैं इसे बताऊँगी नहीं, मैं कर लूँगी इसको और इसे कंप्लीट करने के बाद फिर प्रॉपर दिखाती हूँ आपको मेरी ये पोशाक बनने के बाद कैसी लगी। देखो ये रो हमारी कंप्लीट हो गई है और ये ड्रेस भी बनकर प्रॉपर रेडी है। और मैंने इसे 4 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए बनाया और मैं बताऊँ आपको मैंने इसे कितने राउंड में कंप्लीट किया है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मैंने इसको 11 राउंड में कंप्लीट किया है और 5 राउंड में मैंने इसकी चोली को कंप्लीट किया था और मैंने इसे देखो 2 कलर से बनाकर कंप्लीट किया है। और आप सबको ये कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स के द्वारा बताना और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड मेरी वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे,
जय श्री कृष्ण।